जैसलमेर घूम लेने के बाद अब धीरे धीरे उसके बाहरी किनारे को टटोलना शुरू करते हैं। इस अंक में हम देखेंगे अमर सागर जैन मंदिर, बड़े बाग की भव्य छतरियां और व्यास छतरी। तो आज की शुरुआत करते हैं उस जैन मंदिर से जो अमर सागर झील के बगल में है। ये मंदिर बना था 1928 में और 70 के दशक में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बनाने वाले हैं हिम्मत राम जी बाफना, जिन्होंने पटुओं की हवेली भी बनाई है। अब क्योंकि ये जैन मंदिर है, इसके बारे में दो चीज तय है। एक, इसका अंदर से नक्काशी काम बेहद सुंदर होगा और अंदर से पूरी तरह से सफाई मेंटेन होगी। चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो अंदर आके आप देख सकते हो कि दोनों बातें सच है। यहाँ जो नक्काशी काम है वो माउंट आबू के पास दिलवाड़ा के मंदिर है, उससे प्रेरित है। मंदिर के परिसर में तो दादाबाड़ी भी है, जो श्वेतांबर जैनों के दादा गुरु के मान में होता है, तीर्थंकरों के मान में नहीं। मेरे पीछे अमर सागर झील है, जिसके पानी का स्तर कम ज्यादा होते रहता है बारिश के हिसाब से। इसे कोई नहर फीड नहीं करता, इसलिए सिर्फ बारिश एक ही स्रोत है। बुमराह की तेज गेंद, शॉर्ट पिच डिलीवरी, ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज कोई भी रन लेने में कामयाब नहीं। बुमराह की दूसरी गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी, बल्लेबाज ने स्वीप कर दिया है, ऊपरी किनारा लगा है, शॉर्ट मिड ऑफ की ओर बुमराह तेजी से दौड़े और आउट। कॉट एंड बोल्ड बुमराह। जैसलमेर से 6 किलोमीटर की दूरी पे बड़ा बाग है। वहां आपको छतरियों का समूह मिलेगा, जो जैसलमेर के राजघराने के सदस्यों के मान में बनाई गई है। छतरिया एक अतिभोग है, जिसका खर्चा सिर्फ श्रीमंत परिवार कर सकते हैं, आमतौर पे महाराजों के परिवार। बड़ा बाग की छतरिया जैसलमेर के राज्य परिवार के सदस्यों के लिए है। यहाँ पास ही में एक बाग था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम बड़ा बाग पड़ता है। अब अतिभोग हो या ना हो, एक चीज तो माननी पड़ेगी, फोटोग्राफी के लिए ये एकदम आदर्श स्थान है। हम दिल दे चुके सनम, रंगीला, कच्चे धागे, इन सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है।
मेरे पीछे जो छतरी है वो यहाँ की आखिरी बनने वाली छतरी है। ये छतरी है महारावल जवाहर सिंह की। ये तब बनी थी जब भारत एक स्वतंत्र देश बन रहा था और जैसलमेर एक रियासत नहीं रही थी, इसलिए छतरी पूरी नहीं हो पाई है। तो अगर ये छतरी आपको खूबसूरत लगी है, और लगी ही होगी, तो हमने इंदौर के होलकरों की छतरियों पे एक एपिसोड बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जरूर देखना। बड़ा बाग की अगर आप छोटी आवृत्ति देखना चाहते हो तो व्यास छतरी पे आ जाइए। यहाँ आपको छतरियां तो देखने मिलेगी ही, उसके उपरांत सांझ ढलते ये एक सनसेट पॉइंट बन जाता है। मैंने कई जगहों पे पढ़ा कि इन छतरियों का नाम महर्षि व्यास पे से रखा गया है। अब महर्षि व्यास का जैसलमेर के साथ क्या संबंध है, ये मैं समझ नहीं पाया। तो मैंने एक स्थानीय से पूछा और उन्होंने बताया कि इस जगह पे ब्राह्मणों का अंतिम संस्कार हुआ करता था और छतरिया भी उन्हीं के मान में है। व्यास एक ब्राह्मणों का समुदाय है, इस तरह से नाम पड़ता है व्यास छतरी। ये स्पष्टीकरण मुझे ज्यादा विश्वसनीय लगा। जाने से पहले जैसलमेर की लस्सी के साथ जुड़ा हुआ हमारा अनुभव आपके साथ बांट लेते हैं। तो जैसलमेर आके आपको लस्सी तो मंगानी ही चाहिए। यहाँ 3 लस्सी मिलती है, मक्खनिया, महाराजा और रजवाड़ी। मक्खनिया लस्सी जैसे नाम से पता चलता है इसमें मक्खन होता है। महाराजा लस्सी इसमें फ्रूट क्रीम, और रजवाड़ी में ड्राई फ्रूट कॉकटेल क्रीम। मैं तीनों 3 लस्सी के एक एक सिप ले चुका हूँ, रादर ऐसा कहना चाहिए कि खा चुका हूँ, और तीनों 3 बहुत अच्छी है। जैसलमेर घूमने से पहले हमारी इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड्स भी जरूर देखना। अगले हफ्ते हम जाने वाले हैं कुलधारा, जिसकी बदनामी ही उसकी ख्याति बन चुकी है। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।